चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से मिल रही है। पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने टिकट को लेकर दावेदारी ठोकी है। उपचुनाव से पहले टिकट को लेकर बीजेपी में अब बगावती सुर उठे हैं। घनश्याम पिरोनिया ने भांडेर से अब टिकट मांगा है। घनश्याम पिरोनिया का बयान भी सामने आया कि 2018 में मेरा टिकट काटा गया था और इसीलिए कांग्रेस की जीत हुई थी। उपचुनाव में उम्मीद है कि पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेगी। पार्टी का संगठन सही फैसला करेगा। भांडेर से कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया है बीजेपी से टिकट की दावेदार। वहीं कांग्रेस की बागी पूर्व विधायक रक्षा सिरोनिया बीजेपी में आपको बता दें शामिल हुई हैं। विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से, अपने नेतृत्व से निवेदन किया है और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में मुझे मेरा टिकट काट दिया गया था। लेकिन हमको विश्वास है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ठीक निर्णय करेगा और हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी विचार करेगी और निर्णय होने के बाद में हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्राणपण से जुटेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। चलिए, विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उपचुनाव से पहले अपनों से ही घिरती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, अब पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने वो पार्टी में रच बस गया और इसलिए इसको लेकर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सबका मानस एक है, कुल मिलाकर चुनाव जीतना है। कई पूर्व दावेदार चाहते हैं कि टिकट उन्हें मिले, जैसे दीपक जोशी भी कई बार बगावती सुर दिखा चुके हैं। इसके अलावा रक्षा सिरोलिया की जो सीट है वहाँ भी एक दावेदार आ गए घनश्याम। इस तरह के तमाम दावेदार आ रहे हैं, तो उनको कहीं कोई बगावत नहीं, सब समरस हैं, एकमत हैं, एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 में से 24 सीटों पर चुनाव जीतेगी। कल पारू साहू भी मौजूद नहीं थी, तमाम नेता मौजूद नहीं थे, इस पे सवाल खड़े होते हैं। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब एकमत हैं चुनाव जीतने के लिए और एकजुट है। राकेश सिंह जी जिनका कहना था कि सभी एकमत हैं। चलिए, तो जुगल अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपडेट लेने की हम कोशिश करेंगे। जुगल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी करिश्मा जी। जुगल, उपचुनाव से पहले हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अपनों से ही बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। आप सभी अपनी दावेदारी ठोकने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने भी टिकट की दावेदारी यहाँ पे ठोकी है। अब बहुत जरूरी है समन्वय बीजेपी अब इसमें कैसे बनाती है, शायद इस बैठक का भी यही मकसद होगा। जी हाँ, देखिए समन्वय एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सभी प्रत्याशी होंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सभी प्रत्याशी होंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन क्या वो प्रत्याशी बीजेपी कार्यकर्ता उनको आत्मसात कर पाएंगे, उनके नेतृत्व में पूरी तैयारी से पूरी मेहनत से काम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल का जवाब खोजने के लिए बीजेपी नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। अब निश्चित रूप से जो पुराने नेता रहे हैं वो दावेदारी जताते ही हैं। आप देख सकते हैं कि कल जब सागर संभाग की बैठक हुई थी तो पारू साहू जो हैं वो मौजूद नहीं थी, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा सुधीर यादव मौजूद नहीं थे। आज भी एक घनश्याम ने जो भांडेर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उन्हें टिकट की मांग की है। तो अभी ये बीजेपी दावा करेगी पूरी तरीके से असंतोष थम गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी जगह जगह से दावेदारी सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी की ये जो बैठक है, बीजेपी दावा कर रही है, जैसा भी सांसद राकेश सिंह जी से हमारी बात हुई है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि सब समन्वय बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी सब कुछ थम गया है, सब कुछ शांत हो गया है और सब कुछ पटरी पर आ गया हो, ऐसा भी नहीं है। अभी भी बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इन सब असंतुष्टों को, या कहीं जो दावेदारी जता रहे हैं उनको संतुष्ट करना। ये बीजेपी के लिए अभी फिलहाल चुनौती बना हुआ है। लेकिन दावा बीजेपी जैसा करती है कि संगठन चुनाव लड़ता है, तो संगठन सभी को समायोजित करके और बेहतर कार्य योजना तैयार करेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए जुगल, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कैसे अब यहाँ पे समन्वय जो संगठन है वो कैसे बनाने की यहाँ पे कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त जो असंतोष उभर कर सामने आ रहा है दावेदारों के बीच से, उनको शांत कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ जुड़ने के लिए।